अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। ये चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि किस न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होनी है, तो जिसकी वजह से बच्चों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर वो सॉल्व कर भी लेते हैं तो उनके आंसर जो हैं बुक से मैच नहीं करते। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ 2-4 चीज़ें जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। पहला ये है, इनको हम नाम ले लेते हैं प्री स्टेप्स का। प्री स्टेप्स, अगर ये प्री स्टेप्स आते हैं आप लोगों को तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। तो पहला प्री स्टेप क्या है या पहला इसका रूल क्या है कि न्यूमेरिकल में अगर वो हमें हिंट देता है कि एक बॉडी जो है वो ड्रॉप कर रही है, वो कहता है कि बॉडी ड्रॉप कर रही है, या वो कहता है कि बॉडी जो है वो रिलीज करते हैं बॉडी को हम, या वो कहता है कि ये बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल है। A body is freely falling, a body is released, a body is dropped from certain height। अगर ये वो 3 हंट हमें उस न्यूमेरिकल में मिलते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। वो हमें देगा नहीं, बताएगा नहीं, बस वो सिर्फ हमें हिंट दे देगा, तो हमें उससे आइडिया लगाना है इनिशियल वेलोसिटी से। नंबर 2, अगर वो कहता है कि बॉडी इज यूनिफॉर्मली मूव्ड या बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ इस तरह से अगर वो हमें हिंट देता है तो हमें उससे भी आइडिया हो जाना चाहिए कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। कैसे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो कहता है बॉडी की जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 है, क्योंकि उसने बोला हुआ कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म उसके अंदर मोशन है। तो उसकी जो दूसरी वेलोसिटी हम नोट करते हैं आफ्टर सम टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड लगा लेते हैं। 1 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो फिर 5 ही रहेगी, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। अगर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखें तो वो होता है इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वैल्यू पुट करते हैं 5 इनिशियल वेलोसिटी और ओवर टी की वैल्यू 1, तो 5 माइनस माइनस 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज अ 0। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। अब हमें हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो रूल हमें याद करने की ज़रूरत है वो ये है, अगर वो कहता है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, रूल भी समझा रहा हूँ। उसने बता दिया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ से बॉडी को रिलीज कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। लेकिन अगर देखें कि बॉडी के ऊपर ग्रेविटी किस तरह से एक्ट कर रही है, तो हमें आइडिया होगा इनिशियल वेलोसिटी सॉरी जी ए एक्सेलरेशन का अगर हमें आइडिया हो तो हमें पता है वो हमेशा ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड होती है। जी कर लें इसको, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो वो कहता है कि अगर बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो जिस डायरेक्शन में होगी, अगर कोई दूसरी क्वांटिटी कोई भी उसके ऑपोजिट होगी तो हम उसको माइनस का साइन या माइनस कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जी की वैल्यू देखें, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो यहाँ पे माइनस जी आएगा। हमें वैसे ही पता है, हमने याद किया हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का यानी ये वेलोसिटी के ऑपोजिट आ गया, तो इस वजह से हमने इसको माइनस का साइन लगाया। तो ये 3 प्री स्टेप्स हैं जिनको सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि जिनको लगाकर हमें आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको सारी की सारी इक्वेशन में मोशन आनी चाहिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडी के लिए भी और फॉर वर्टिकल के लिए भी। मैं यहाँ पे सारी की सारी पुट कर लेता हूँ, फिर वहाँ से लगाते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, देखते जाएंगे कौन सी अप्लाई होती कौन सी नहीं होती। तो पहली इक्वेशन जो है वो उसको लिखते हैं जी हम, वी आई इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू सॉरी वी आई प्लस ए और टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए और टी का स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है
टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये हमारी तीन इक्वेशन है। ये है फॉर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए, फॉर हॉरिजॉन्टल हम बात कर रहे हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे के लिए कि अगर बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, वर्टिकली उसकी जो है वो मोशन है, तो वहाँ पर जो कोई मोशन है वो क्या हो जाएगी कि जो ए है वो चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के जी के साथ, और जो एच है जो एस है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और नई इक्वेशन कैसी बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ओ टी का स्क्वायर। और तीसरी बन जाएगी टू एक जगह पे जी और एस की जगह पे एच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये वो तीन इक्वेशंस हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दोनों के लिए आपको आनी चाहिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं जिसका डाटा यहाँ पर पुट किया हुआ है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कहती है, स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड उसने हमें गिवन डाटा दे दिया, गिवन डाटा, गिवन डाटा में दिया उसने एवरेज स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू वी ए वी। एवरेज को ऐसे ही लिखते हैं वी और साथ थोड़ा सा ए वी डाल देते हैं, इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये डाटा दिया उसने। उसके बाद कहता है हाउ मच टाइम, ये उसने पूछा रिक्वायर्ड, कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। उसको बाद में लिखेंगे, पहले सारा गिवन डाटा पुट करना है। और डिस्टेंस बता दिया उसने 360 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का जो साइन है वो एस होता है, विच इज इक्वल टू 360 ऑफ किलोमीटर। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है टाइम, तो अब हमारी जो नई हेडिंग बन जाएगी वो होगी रिक्वायर्ड, जो हमने इसमें से फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है टाइम फाइंड करना। टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइंड करना। और जो हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन, इसमें एक बहुत सिंपल फार्मूला यूज़ होता है जो कि पहले पढ़ते रहे हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेते हैं उसको, टू मच सिंपल फार्मूला एंड दैट इज इक्वल टू द S इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि यही फार्मूला अप्लाई होता है। S इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारा, इसको याद रखिएगा, S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय द T। फार्मूला पुट करते हैं। जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा हमारा S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय द T, और S की वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन डाटा में दी हुई है वो है 360 ऑफ किलोमीटर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि गिवन डाटा नज़र आए आपको। 360 किलोमीटर विच इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी दैट इज 72 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 72 आगे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू टाइम। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे किसी एक टेबल के साथ, तो ये 18 की टेबल पे जाता है, 4 टाइम और 18 20 टाइम, T इज इक्वल टू
20 डिवाइड बाय 4 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब चूंकि यूनिट की बात रही, टाइम का वैसे यूनिट सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसने यूनिट यूज़ किए हुए हैं किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर। तो यहाँ पर जो यूनिट टाइम का यूज़ हुआ है वो हमने आवर्स यूज़ किया है, तो यहाँ पर फिर हम यूनिट भी और यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 आवर्स। ये हमारा आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 5 आवर्स। ये हमारा टाइम है। अब आखिरी स्टेप जो कि बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं वो होता है रिजल्ट लिखने का, जिसका 1 नंबर होता है। तो रिजल्ट कैसे लिखना होता है, ये एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ आपको मैं, उसको बस देख लीजिएगा। अब अगली हेडिंग है हमारी रिजल्ट। कैसे लिखेंगे, पहले गिवन डाटा लिखेंगे, उसको लिखेंगे जी इफ कार इज मूविंग विद, उसने स्पीड बताई हुई थी, विद एवरेज स्पीड कितनी दी थी उसने, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और साथ उसने क्या दिया था डाटा, डिस्टेंस एंड कवर्स डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सो अब आगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इट रिक्वायर्स, जो कि टाइम है, इट रिक्वायर्स या रिक्वायर्स भी लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स 5 आवर्स। ये हमारा एक न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया है। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकता है। वैसे होप सो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा। अगर न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करें, न्यूमेरिकल नंबर 2 इसको हम देखेंगे, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, सॉरी 3 को देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3, 2 वाले को अब हमें डिलीट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इट इज टू मच आल्सो इजी, इसको हम देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखें तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो हमने डिस्कस की हुई है। आर ट्रक स्टार्स की स्टेटमेंट को रीड करें एक बार। स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। मैं उतनी देर तक इसकी जो जगह है वो इसकी सेट कर लूँ कि कहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, सो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो सॉल्यूशन। इसका गिवन डाटा देखते हैं क्या दिया हो उसने। कहते हैं जी अ ट्रक, ये गिवन डाटा की बात होने जा रही है। गिवन डाटा कहता है जी अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे उसने रेस्ट में कह दिया, तो रेस्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ उसने बता दिया कि इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, वी आई इज इक्वल टू 0। फिर कहता है जी इट रीच द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। उसने अगेन वेलोसिटी बता दिया है, इट्स मीन ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें जो हमें उसने वैल्यू दी है 90 किलोमीटर पर आवर, उसको हमें सॉल्व करना करके मीटर पर सेकंड में लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है तो वेलोसिटी का। तो हम सॉल्व करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू 90, जो के है किलोमीटर, ये
1000 मीटर के इक्वल होता है। और जो आर है 1 आवर में जो नंबर ऑफ सेकंड है वो 3600 होते हैं, तो 600 सेकंड आ जाएंगे। डिवीजन में क्यों लिखा है, क्योंकि ये पर आवर है, इसलिए हमने इसको डिवीजन में लिखना है। फिर उसने डाटा दिया हुआ है कि जी इन 50 सेकंड, तो ये टाइम दे दिया उसने। अब हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा। ये रिक्वायर टाइम दे दिया उसने, तो टाइम इस न्यूमेरिकल में उसने बता दिया 50 सेकंड, t is equal to 50 ऑफ सेकंड। फिर वो कहता है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, ये इसका रिक्वायर है। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, ये हेडिंग्स याद रखनी है जी। रिक्वायर्ड, हमने इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो a होती है, तो a हमने इसमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, हम वो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब हम इसमें देखते हैं कौन सी क्वेश्चन सेट बैठेगी। अपने डाटा के अकॉर्डिंग हम इसमें एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो उसने हमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये देखें। फाइंड करना है जी हमें एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन हम लगा सकते हैं, हम पहले उसी को देखेंगे। अब एक्सेलरेशन जो है वो इस इक्वेशन में भी यूज हो रहा है और इसमें भी यूज हो रहा है, ये वाली इक्वेशन में भी यूज हो रहा है, पहली वाली में। अब हम देखेंगे हमें चीज़ें क्या क्या दी गई हैं ताकि हम उस एतबार से यूज़ कर सकें। इस जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें उसने बताया हुआ डिस्टेंस का पूछा है। हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे अपने डाटा के अंदर नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 फेल हो गई। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्टेंस है जो कि हमें नहीं प्रोवाइड किया गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारी फेल हो गई। और हमारे पास सिर्फ पहली क्वेश्चन बच गई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से चल गया पता कि हम एक पहली इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, तो लगा लेते हैं फिर पहली इक्वेशन को। हम वहाँ पे लिखेंगे, ये बात मेंशन करेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बताएंगे पहले। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है जी वी एफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। क्या है जी वो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी। डाटा पुट करते हैं इसके अंदर। वी आई 0 है, सारी चीज़ें याद रखनी है। कन्वर्जन मैंने की नहीं थी, बस सिर्फ लिख ली है, उसको लिख लें पहले। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हूँ जी मैं, इस पॉइंट पे 00 से 00 कट हो जाएगा। इस 00 से हमारे पास आ गया इधर 900 डिवाइड बाई 36। मज़ीद अगर हम कैंसिलेशन करते हैं 900 डिवाइड बाई 36 की, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, यूटिलाइज करेंगे। 900 डिवाइड बाई 36, तो पूरा का पूरा आंसर जो बनेगा, वैसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 25 बनेगा। 36 कैंसिल हो जाएगा 900 के साथ, तो 25 वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट करते हैं जी अभी इक्वेशन के अंदर। हम भूल गए थे शुरू में, ये वी एफ की वैल्यू उसने बता दी, एंड दैट इज 25 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू हमें 0 बताई गई है, बॉडी रेस्ट में थी। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और टी उसने बता दिया था 50 सेकेंड, ये उसने हमें टी बता दिया यहाँ पर 50 सेकेंड। ये सारी वैल्यू हमने पुट की। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली हमें इस बात का है आइडिया कि अगर 25 इज इक्वल टू 0 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50 ए ही आ जाएगा। और 25 डिवाइड बाई 50 अगर लिखते हैं तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 25 1 द 25 और 2 द 50, तो ये 1/2 जो कि 0.5 भी होता है, साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट। यही हमारा आंसर है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके जो रिमेनिंग लेक्चर हैं न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।